नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा के शुरू होने में 2 महीने से भी कम का समय बचा है। इस साल 2024 में 10 मई से यात्रा शुरू हो जाएगी और आज की डेट में हमें चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि भी मालूम हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही ये डेट्स लीगली डिक्लेयर नहीं की गई थी, लेकिन अब सारे डेट्स अनाउंस किए जा चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तो पहले ही डिक्लेयर की जा चुकी थी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट इस साल के 10 मई को यानी अक्षय तृतीया वाले दिन खोल दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को श्रद्धालुओं के लिए सुबह 7 बजे खोल दिए जाएंगे और अब केदारनाथ धाम के कपाट भी खुलने की तिथि लीगली अनाउंस कर दी गई है। केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 14 फरवरी यानी बसंत पंचमी वाले दिन ही डिक्लेयर कर दी गई थी, लेकिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि लीगली 8 अप्रैल को अनाउंस कर दी जाएगी। 8 मार्च को शिवरात्रि वाले दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि लीगली अनाउंस कर दी गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों, अभी ये रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुए हैं। ये स्टार्ट कब होंगे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब तक चारों धाम के कपाट खुलने की तिथि लीगली अनाउंस नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं किए जाते हैं। ऐसे में हम मान सकते हैं कि मार्च के एंड तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पहले ऐसा बताया जा रहा था कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। 4 धाम यात्रा की तैयारी के लिए पर्यटन विभाग द्वारा गढ़वाल मंडल आयुक्त को 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और इस राशि को केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में तीर्थयात्रियों को बेहतर व्यवस्थाएं देने पर खर्च किया जा रहा है। 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इस बार कुछ बदलाव किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल पर इसकी जानकारी दी गई है। अगर हम जो बदलाव हुए हैं उनकी बात करें तो वो ये हैं कि जिन लोगों का अकाउंट ऑलरेडी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड था उनको भी अब दोबारा अपना अकाउंट बनाना होगा। साइट पर जो भी पुराना डेटा था वो सब डिलीट कर दिया गया है। जो सबसे बड़ा अपडेट रजिस्ट्रेशन में है वो ये है कि पिछले साल सभी पिलग्रिम्स के लिए एक ही तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, उसी में आपके नेशनल और इंटरनेशनल पिलग्रिम्स रजिस्टर हुआ करते थे। लेकिन इस साल इंडियन पिलग्रिम्स के लिए एक सेपरेट फॉर्म होगा और फॉरेन पिलग्रिम्स के लिए अलग फॉर्म होगा। चलिए हम आपको डायरेक्टली साइट पर लेकर चलते हैं। फर्स्टली आपको गूगल पर टाइप करना है registrationandtouristcare.uk.gov.in। नाउ कंटिन्यू। काइंड अटेंशन में आप रीड कर लीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फीस इंक्लूडेड नहीं है। दूसरा कि जब आप कोई भी यात्रा कर रहे हो तो आपको अपने साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ जरूर रखना है। मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास हैं 3 ऑप्शंस। पहला है थ्रू अ वेब पोर्टल, दूसरा थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन और तीसरा थ्रू व्हाट्सएप फैसिलिटी। चौथा इसमें इंक्लूड नहीं है, जो कि हम आपको बता दें, है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। नाउ मोड ऑफ वेरिफिकेशन, तो ये एक ही है कि जो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में QR कोड होता है उसको स्कैन करके आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। अब आप थोड़ा स्क्रॉल करिए, यहाँ देखिए लिखा है फिजिकल रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स मींस ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ये आपका कहाँ पर होता है? ये हरिद्वार में होता है और ऋषिकेश में होता है। हरिद्वार में ये होगा होटल राही में और ऋषिकेश में होगा ISBT, दूसरा RTO और तीसरा गुरुद्वारा। अब आ जाते हैं लॉगिन पर। क्लिक करेंगे लॉग इन टू योर अकाउंट और यहाँ देखेंगे कि प्रीवियस ईयर जहाँ सभी पिलग्रिम्स के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म थे, वहीं इस साल इंडियन और फॉरेन पिलग्रिम्स के लिए ये सेपरेट हो गया है।
सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि फॉरेन पिलग्रिम्स के लिए ईमेल का ऑप्शन है और इंडियन पिलग्रिम्स के लिए वो नहीं है। आफ्टर अकाउंट क्रिएशन इंडियंस को लॉगिन में मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल करना होगा, वहीं फॉरेन पिलग्रिम्स को ओनली ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करना होगा। अभी ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन तब भी हमने आपके डाउट्स क्लियर करने की इस वीडियो में पूरी कोशिश की है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे चैनल पर आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 अप्रैल के बाद से आप चारों धामों के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। ऐसा हो सकता है कि मार्च के अंत में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए जाएं, लेकिन चारों धामों का रजिस्ट्रेशन आप तभी करवा पाएंगे जब चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि लीगली अनाउंस कर दी जाए। इसके लिए शायद आपको 8 अप्रैल तक इंतजार करना होगा। आशा करती हूँ रजिस्ट्रेशन संबंधी जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।